आप एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, हमारी एक मिनिमम जरूरत होनी चाहिए कि सर इतना तो हमको अपने परिवार को देना ही। हम अगर अपनी फैमिली को कहीं लेकर के जाएं तो रूम ऐसा होना चाहिए, बजट उसका जो होगा वो सेकेंडरी, बट कम से कम रूम ऐसा होना चाहिए। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? रूम में साफ सफाई होनी चाहिए, बाथरूम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बिस्तर अच्छा होना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, अच्छी लोकेलिटी होना चाहिए। कि जिस होटल में हम रुक रहे हैं उसके बगल में 4 दारू की दुकानें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ साहब? तो मिनिमम रिक्वायरमेंट, बच्चों का स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपका बच्चा किस स्कूल में पढ़ेगा तो वो एक ऐसा मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए कि जहां पर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सके, कि सब इतना तो ये एजुकेशन तो मिलेगी। क्या ये मिनिमम चीजें होनी चाहिए कि भाई इतनी चीजें तो हमको देना ही होना चाहिए साहब? yes. होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे फोन किया आज से लगभग 6 महीना पहले, तो बड़े एक्साइटेड थे। बोले सचिन भाई मजा आ गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले 6 महीने से मैं अपने घर के लिए, मकान के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ और आज मेरे पास 40 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और अब मैं अपना खुद का मकान खरीदूंगा, मैं अपनी खुद का सपनों का जमीन खरीदूंगा, मकान बनाऊंगा। तो मैंने कहा बहुत खुशी है मुझे। उसके 15 दिन के बाद मुझे फोन आया, बोला सचिन भाई जल्दी आ जाओ, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है। मैं भागा गया, मैंने क्या हुआ? तो पता चला पिताजी आईसीयू में है। 40 हजार के 2 इंजेक्शन उनको रोज लग रहे थे। 1.5 महीना तक वो हॉस्पिटल में रहे, आईसीयू में थे, फिर बाद में जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। 1.5 महीने तक रहे, 45 लाख रुपए खर्चा है। फोन करके रोने लगा, तो सचिन भाई सपने सारे टूट गए, सारे सपने बिखर गए। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मुझे दुख है, पर पिताजी बच गए कम से कम। बोला नहीं, पिताजी बच गए उसकी खुशी है, मगर फिर भी सपने सारे बिखर गए। 5 साल पीछे चला गया। मैंने कहा मेरे भाई बात ठीक है, लेकिन एक बात बता, मकान बनाने के बहाने तूने ये पैसा इकट्ठा करके रखा था, अगर तूने ये पैसा इकट्ठा नहीं किया होता और पिताजी की तबीयत खराब हो जाती, फिर क्या करता? क्या करते हैं लोग? कर्ज लेते। क्या करते हैं लोग? सरकारी हॉस्पिटल में क्या 40 हजार के इंजेक्शन फ्री में लगाए जाएंगे? वो इंजेक्शन क्यों लग रहे थे? क्योंकि जरूरी था, उनकी कंडीशन सीरियस थी, बिना उसके बचाना संभव नहीं था। तो क्या वहां पर इतना महंगा इलाज मिलता? नहीं मिलता। फिर क्या करते साहब? घर द्वार जमीन अगर होता तो बेचते, नहीं होता तो उधारी मांगते। क्या मुझे एक बात बताइए, 40-45 लाख रुपए आज के रेट में किसी को भी खड़े उधारी मिल जाएगा? वो भी तब जब उसके पास नहीं है। जिसके पास होते हैं उसको तो उधारी मिल जाता है, उसको तो बैंक भी पैसा दे देता है। जिसके पास पहले से पैसा है तो बैंक वाले भी पैसा दे देते हैं, जमीन है तो उसके आधार पे बैंक वाले भी लोन दे देते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है, सर जो दोस्त आपको बोलते हैं ना कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, चिंता मत कर, जब आपको जरूरत पड़ती है पीछे मुड़कर देखते हो ना, उन दोस्तों में से एक भी नजर नहीं आता, ऐसा एक भी नजर नहीं आता। तो मेरा कहना सिर्फ यह है, जो 5 चीजें आपको कामयाबी के लिए चाहिए, उसमें से पहली चीज है क्लैरिटी के साथ आपको मालूम होना चाहिए आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कब तक चाहिए। जब तक क्यों का क्लियर नहीं है, जब तक वाई क्लियर नहीं है, तब तक हाउ का कोई मतलब नहीं। क्या है बिजनेस, कैसे पैसा आएगा, क्या करना पड़ेगा, ये बातें मैं बताऊंगा, वो सेकेंडरी है। लेकिन पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, किस वजह से चाहिए। अभी तो दारू चल रही, घर चल रहा है, जीवन चल रहा है, यही चीज तो वो भी सोच रहा था कि सब घर चल रहा है। लेकिन अगर उसने मकान के लिए पैसे बचाए नहीं होते तो शायद अपनी आंखों के सामने वो अपने पिताजी को मरते हुए देखता, और लोग देखते ही हैं। जाइए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखिए, कितने लोग सिर्फ इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि उनके परिवार के पास उनका अच्छा इलाज कराने का पैसा नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, माफी चाहता हूं, परमात्मा करे ऐसा किसी के भी जीवन में ना हो, लेकिन अगर हमें से किसी के जीवन में कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसे साइड में रखे हुए हैं? 30-40 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं? या आपको सोचना है। तो मेरा सवाल ये है कि आपकी जिंदगी जो ठीक ठाक जीवन जिसको आप मानते हो, उसमें उसको चलाने के लिए
कितना रुपए आपको हर महीने चाहिए कि सर इतना आएगा तो थोड़ा बचत भी कर लूंगा, थोड़ा जीवन भी ठीक से चलता रहेगा, थोड़ा मेरा घर भी ठीक से चलेगा, बच्चे की पढ़ाई भी अच्छे से होगी, सफर भी ठीक तरीके से करूंगा, सफर करना होगा तो बसों में धक्का नहीं खाऊंगा, ट्रेन के जनरल डब्बे में सफर नहीं करूंगा, अच्छे से मैं एसी कंपार्टमेंट में बैठकर सुविधाजनक रूप से ट्रैवलिंग करूंगा। तो इतनी ये सब चीज करने के लिए, नॉर्मली ये सब चीज करने के लिए कितना रुपए महीने की आमदनी आपको चाहिए? मैं फाइनेंशियल फ्रीडम तक आपको लेकर के जाने वाला हूं कि कहां तक आपको पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे और करना क्या पड़ेगा। तैयार हैं आप? तो बताइए सोच समझ के कितना रुपए महीने का आपको कम से कम चाहिए कि सर कम से कम इतना आएगा तो मेरा जीवन बढ़िया से चलेगा। यानी बच्चों की शिक्षा अच्छे से होगी, कोई बीमार पड़ गया तो इलाज अच्छे से होगा, थोड़ी बचत होती रहेगी, थोड़ी सेविंग होती रहेगी, थोड़ा घर में माहौल अच्छा रहेगा, मकान अच्छा रहेगा। कितना रुपए चाहिए महीने का? 1 लाख, हाँ 1 लाख, 1 लाख सबका अलग अलग हो सकता है। हाँ 1 लाख प्लस 3 लाख सबका अलग अलग हो सकता है। ये सबकी अपने अपने जीवन के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो आपका जो भी है वो आपका है, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। कितना होना चाहिए? हाँ 3 लाख, 80,000, 1 लाख, बोले 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 धन्यवाद बोलिए सर। अनलिमिटेड ये कौन एक फिगर बताइए सर। इतना देखिए अनलिमिटेड आएगा लेकिन पहले आपको एक फिगर चाहिए कि सर पहले यहां पहुंचना है। पहला माइलस्टोन जिसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलेंगे। 1 लाख प्लस 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख। अब ये जो भी आपने बोला फिगर ये होगा कितना? 1 महीने का। देखिए मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्लियर कर रहा हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम किसको बोलते हैं वहां तक पहुंच रहे। ये फिगर आया 1 महीने का, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 12 से। 1 साल में कितना पैसा चाहिए वो निकल आएगा। 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, अब बताइए कितना होगा? हाँ जी 12 लाख, 12 लाख और 36 लाख, 30 लाख, 18 लाख, 24 लाख, बोलिए बोलिए 12 लाख, बोलिए बोलिए 36 लाख, 60 लाख, 15 लाख। अब ये आपका 1 साल में अमाउंट आपको चाहिए और ये पैसा अगर बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट के आता रहे तो इसका मतलब है आप आर्थिक रूप से आजाद हैं। बात समझ आ रही है? yes. लेकिन ये पैसा आने में, आना शुरू होने में हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, क्योंकि रातों रात करोड़पति ये कोई लॉटरी तो है नहीं, कोई स्कीम तो है नहीं कि सब आपके किस्मत लग गई तो एकदम से पैसा आएगा। समय लग सकता है। तो ये पैसा अचीव करने में आपको 2 साल, 3 साल, 5 साल लग सकता है। तब तक पैसे की वैल्यू गिरेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो आप ये जो फिगर आया है इसको 1.5 से गुना कर दीजिए। इतना अमाउंट आपका, जैसे आज अगर मान लीजिए 12 लाख है, 1.5 से मल्टीप्लाई किया 18 लाख हुआ, तो आज से 5 साल के बाद 18 लाख की वही वैल्यू होगी जो आज 12 लाख की है। ये बात समझ गया? इन्फ्लेशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 से और फिर बताइए कितना होगा। 1.5 से गुणा कीजिए 18 लाख और 24 लाख, 54 लाख, बोलिए बोलिए क्या? 18 लाख, बोलिए 18 लाख, 18 लाख, यस 18 लाख, हाँ जी 18 और 90, 27 लाख। इतना रुपए आपको साल भर का चाहिए। अब ये फिगर आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा। जब आपकी पैसिव इनकम डिजायर्ड मंथली लाइफस्टाइल के लिए रिक्वायर्ड इनकम से ज्यादा होने लग जाए तो आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। व्हाट इज पैसिव इनकम? पैसिव इनकम मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम मतलब निष्क्रिय आय, यानी काम एक बार पैसा बार, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यानी एक ऐसी इनकम जिसको कमाने के लिए